मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन धरती पर एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां मरना कानूनी तौर पर मना है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यहां अगर किसी इंसान की सांसें आखिरी मोड़ पर पहुंचने लगें तो अस्पताल से पहले पुलिस हरकत में आ जाती है। उस व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए शहर की सीमा के बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस शहर के कब्रिस्तानों में पिछले 70 सालों से एक भी नया शव दफन नहीं किया गया। वजह कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि यहाँ की भयानक ठंड है। यहाँ का तापमान इतना कम रहता है कि जमीन किसी फ्रीजर की तरह जम चुकी है। यहाँ दफनाई गई लाशें मिट्टी में नहीं मिलती, बल्कि बर्फ में हमेशा के लिए जमी रह जाती हैं। और इन्हीं जमी हुई लाशों के साथ जुड़ा है एक डर। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन शवों के भीतर ऐसे पुराने वायरस छिपे हो सकते हैं जो हजारों साल पहले इंसानों को मार चुके थे। अगर कभी ये बर्फ पिघली और वो वायरस बाहर आए तो दुनिया के लिए एक नया और अनजान खतरा पैदा हो सकता है। कुछ लोग इसे ज़ॉम्बी वायरस से जोड़कर भी देखते हैं। सवाल यही है, क्या यह डर सच है या सिर्फ एक आशंका? अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सब हकीकत है। यह शहर धरती के लगभग आखिरी कोने पर बसा हुआ है। नॉर्वे के पास स्थित स्वालबार्ड द्वीप समूह में मौजूद यह जगह दुनिया के सबसे उत्तरी इलाकों में से एक है। यहाँ इंसान रह तो सकते हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान -20 से लेकर -40 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन ठंड से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ का अंधेरा। साल के करीब 4 महीने ऐसे होते हैं जब सूरज एक बार भी नहीं निकलता। इसे पोलर नाइट कहा जाता है। दिन और रात का कोई फर्क नहीं रहता। घड़ी में सुबह के 10 बजे हों, फिर भी बाहर घना अंधेरा छाया रहता है। लगातार महीनों तक सूरज न दिखने की वजह से यहाँ रहने वाले कई लोग मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब सूरज लौटता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। गर्मियों में यहाँ मिडनाइट सन होता है, यानी रात के 12 बजे भी तेज धूप होती है। इंसानी शरीर को समझ ही नहीं आता कि सोना कब है और जागना कब। लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा डर मौसम नहीं है। यहाँ असली ताकत इंसानों के पास नहीं, बल्कि पोलर बियर के पास है। इस द्वीप पर करीब 2500 इंसान रहते हैं, जबकि पोलर बियर की संख्या 3000 से भी ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ एक बेहद अजीब लेकिन जरूरी कानून लागू है। अगर कोई भी व्यक्ति शहर की सीमा से बाहर जाता है तो उसके पास राइफल होना अनिवार्य है। चाहे स्कूल टीचर हों, रिसर्चर हों या टूरिस्ट, कंधे पर बंदूक रखना यहां मजबूरी है। यह दुनिया की शायद इकलौती जगह है जहां अपनी जान बचाने के लिए हथियार रखना कानूनन जरूरी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खतरनाक जगह पर लोग रहते कैसे हैं, उनके घर कैसे होते होंगे। अगर आप लॉन्गियरबियन की तस्वीरें देखें तो यह जगह किसी परी कथा जैसी लगती है। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और उसके बीच लाल, नीले, हरे और पीले रंग के छोटे छोटे लकड़ी के घर। लेकिन ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, असल वजह दिमाग से जुड़ी है। जब 4 महीने तक इंसान सिर्फ काला अंधेरा और सफेद बर्फ ही देखता है तो उसका दिमाग थकने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे रंग गायब हो गए हों। इसी पागलपन से बचने और आंखों को सुकून देने के लिए यहाँ के लोग अपने घरों को तेज और चटक रंगों से रंगते हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात, यहाँ कोई भी घर सीधे जमीन पर नहीं बना होता। सारे घर खंभों पर हवा में उठे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन परमाफ्रॉस्ट है, यानी मिट्टी हमेशा जमी हुई बर्फ जैसी रहती है। अगर घर सीधे जमीन पर बना हो और अंदर हीटर चलाया जाए तो उसकी गर्मी से नीचे की बर्फ पिघल सकती है और पूरा घर धंस सकता है। इसीलिए घरों को जमीन से ऊपर उठाकर बनाया जाता है ताकि नीचे से ठंडी हवा गुजरती रहे और जमीन जमी रहे। यहाँ तक कि पानी और सीवेज के पाइप भी जमीन के अंदर नहीं, बल्कि ऊपर हवा में लगाए जाते हैं ताकि ठंड से फट न जाए। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, यहाँ के लोग खाते क्या हैं? यहाँ खेती करना नामुमकिन है। जमीन इतनी ठंडी और पत्थरीली है कि घास का एक तिनका तक नहीं उगता। इसलिए दूध, सब्जी, फल सब कुछ नॉर्वे के मुख्य इलाके से जहाज या हवाई जहाज के जरिए लाया जाता है। इसी वजह से यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। एक साधारण सा बर्गर या पिज्जा भी आपकी जेब खाली कर सकता है। लेकिन यहाँ का पारंपरिक खाना और भी चौंकाने वाला है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए यहाँ के लोग सदियों से मांस पर निर्भर रहे हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश है स्वालबार्ड रेनडियर। जी हां, वही रेनडियर जिसे हम सांता क्लॉज से जोड़ते हैं। इसका स्वाद हिरण या बकरे के मांस जैसा होता है और यह बहुत ताकतवर खाना माना जाता है, जो इस कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखता है।
इसके अलावा यहाँ व्हेल मछली और सील का मांस भी खाया जाता है। सुनने में ये बात अजीब या क्रूर लग सकती है, लेकिन यहाँ जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका रहा है। अब एक और हैरान करने वाला नियम, यहाँ शराब पर भी कंट्रोल है। आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी शराब नहीं खरीद सकते। हर व्यक्ति के लिए हर महीने की एक तय सीमा होती है, क्योंकि लंबे अंधेरे और डिप्रेशन में लोग नशे में खुद को नुकसान न पहुंचा लें, इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया। लॉन्गेयरबियन सिर्फ मौसम की वजह से अलग नहीं है, यहाँ के नियम भी पूरी दुनिया से अलग हैं। जूते उतारना जरूरी है, चाहे आप होटल में जाएं, म्यूजियम में या किसी के घर, दरवाजे पर ही जूते उतारने पड़ते हैं। ये परंपरा तब शुरू हुई थी जब यहाँ कोयले की खदानें थीं। मजदूर अपने गंदे जूते बाहर उतारते थे ताकि घर साफ रहे। खदानें बंद हो गईं, लेकिन ये आदत आज भी कायम है। और अब सबसे अजीब नियम, इस शहर में बिल्ली पालना मना है। यहाँ आपको हर जगह कुत्ते देखेंगे, खासकर हस्की डॉग्स जो बर्फ पर स्लेज खींचते हैं, लेकिन बिल्ली एक भी नहीं दिखेगी। 1990 के दशक में यहाँ बिल्लियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया, क्योंकि इस इलाके में कुछ दुर्लभ पक्षी आते हैं और सरकार को डर था कि बिल्लियां उनका शिकार कर देंगी। यानी इस शहर में बिल्ली पालना कानूनन अपराध है। शहर से थोड़ी दूरी पर एक बर्फीली पहाड़ी के अंदर बना है एक बेहद खास और रहस्यमय ठिकाना, ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे लोग डूम्सडे वॉल्ट भी कहते हैं। इसे दुनिया का बैकअप कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बीज सुरक्षित रखे गए हैं। हर देश की फसल, हर किस्म के बीज, सब कुछ। अगर कभी परमाणु युद्ध हो जाए, कोई भयानक महामारी फैल जाए या पूरी दुनिया तबाह हो जाए, तो इंसान इसी जगह से बीज निकालकर दोबारा खेती शुरू कर सकता है। ये वॉल्ट इतना मजबूत बनाया गया है कि भूकंप, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, यहां तक कि परमाणु बम का असर भी इस पर नहीं होगा। यानी अगर दुनिया खत्म भी हो जाए, तब भी यहां से इंसानियत की नई शुरुआत हो सकती है। लॉन्गेयरबियन की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यह वीजा फ्री जोन है। मतलब हम भारतीय भी यहां बिना वीजा के रह और काम कर सकते हैं। बस एक शर्त है, आपके पास काम होना चाहिए और रहने की जगह होनी चाहिए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहां टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आखिर इस शहर में मरना मना क्यों है? 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने यहाँ एक डरावनी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में दफनाए गए शव, जो 30 से 40 साल पुराने थे, आज भी सड़े नहीं थे। वजह थी परमाफ्रॉस्ट। यहाँ की जमीन एक डीप फ्रीजर की तरह काम करती है। शव मिट्टी में गलते नहीं, बस जम जाते हैं। लेकिन असली खतरा यहां से शुरू हुआ। 1918 में पूरी दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू। इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। लॉन्गेयरबियन में भी कई लोग इस बीमारी से मरे थे और उन्हें यहीं दफना दिया गया था। सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने उन जमी हुई लाशों के टिश्यू की जांच की, तो उनके होश उड़ गए। उन शवों के अंदर स्पेनिश फ्लू का वायरस अभी भी मौजूद था। वो मरा नहीं था, बस सोया हुआ था। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघली, तो ये प्राचीन वायरस दोबारा हवा में फैल सकते हैं। और आज की दुनिया, जिसके पास उस पुराने वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, एक बार फिर तबाही के मुंह में जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए 1950 में यहाँ एक सख्त कानून बनाया गया, नो डाइंग अलाउड, यानी यहाँ मरना मना है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या बुढ़ापे की वजह से मौत के करीब हो, तो उसे तुरंत हवाई जहाज या जहाज से नॉर्वे के मुख्य शहरों में भेज दिया जाता है, ताकि उसकी मौत वहां हो और अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाए। यहां तक कि अगर किसी की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाए, तो भी उसकी बॉडी को यहां दफनाने की इजाजत नहीं मिलती। शव को बाहर भेजना ही पड़ता है। ये शहर जितना खूबसूरत दिखता है, इसके नीचे उतनी ही खौफनाक चीजें सोई हुई हैं। ये एक ऐसा टाइम बम है जिस पर हम सब अनजाने में बैठे हैं। तो ये था नॉर्वे का लॉन्गेयरबियन, एक ऐसी जगह जहां महीनों तक सूरज नहीं निकलता, जहां इंसानों से ज्यादा भालू रहते हैं और जहां मरने के लिए भी आपको शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहां मौत पर भी पाबंदी हो, या फिर आपको लगता है कि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है? अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें